वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं IGS बायोलॉजी और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल। और नाइट्रोजन साइकिल होता क्यों है? हमें मालूम है कि हमारी एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस बाय परसेंटेज मौजूद है वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन 79% मौजूद होती है। हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन की तरह नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, लिहाजा हमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना होता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स के अंदर, ताकि हम उनको यूटिलाइज़ करें। और यूटिलाइज़ करने के बाद जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को दोबारा एटमॉस्फेयर में पहुंचा दें आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये जो साइक्लिक प्रोसीजर है जिसमें जो है नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना, और उसके बाद उसकी एसिमिलेशन, उसके इस्तेमाल से मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाना, और उसके बाद उस मॉलिक्यूल्स की डिकम्पोजिशन होना और डिकम्पोज होकर दोबारा एटमॉस्फेयर पे वापस नाइट्रोजन की शक्ल में चले जाना, ये नाइट्रोजन साइकिल कहलाता। अब हमने देखना है कि नाइट्रोजन ज़रूरी कैसे है, वाई नाइट्रोजन इज़ नेसेसरी। तो नाइट्रोजन हमें मालूम है कि इज़ फेयरली इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल पार्ट होता है हमारे कई ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें हमारा अमाइनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड्स है, प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल में भी हमें मालूम है कि जो 4 पायरोल रिंग्स बनते हैं उनमें भी नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो नाइट्रोजन है ये हेल्प करती है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में या पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए नाइट्रोजन साइकिल को 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप इसका अमोनिफिकेशन है, सेकंड स्टेप इसका नाइट्रिफिकेशन है, थर्ड वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोर्थ वन इज इमिलेशन, और फिफ्थ जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन में क्या होता है? अमोनिफिकेशन में नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ एनिमल्स और इसके अलावा नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो प्लांट जो हैं या एनिमल जो डेड हो जाते हैं या जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं एनिमल, जिसमें नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंपोनेंट होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमाइनो एसिड और एनर्जी के अंदर। दीज आर द सिंपलर कंपाउंड। ये कौन कन्वर्ट करता है? कन्वर्टेड बाय बैक्टीरिया। लेटर द अमाइनो एसिड जो है, इस अमाइनो एसिड कन्वर्ट होता है अमोनिया के अंदर, और ये जो कन्वर्जन होती है जो मॉडिफाइंग बैक्टीरिया कर रहे होते हैं वो एरोबिक एनवायरनमेंट में होती है। इट इज़ डन इन एरोबिक एनवायरनमेंट। अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। ये जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है, इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। जब अमोनिफिकेशन हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है नाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि अगर आप डायग्राम में देखें तो ये देखें, ये प्लांट मैटर है और ये एनिमल वेस्ट है, इनको डिकम्पोज कर रहा, डिकम्पोजर डिकम्पोज कर रहे हैं, फंजाई आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ये डिकम्पोज करने के बाद प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया और अमोनियम आयन। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के बाद आपका जो अमोनिया है कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर। इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जैसे नाइट्रेट्स का बनना ही नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। होता क्या है कि आपका ये जो अमोनिया है इसे कन्वर्ट किया जाता है पहले स्टेप में नाइट्राइट्स में, और सेकंड स्टेप में इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स के अंदर। जो पहले स्टेप में कन्वर्जन होती है आपका अमोनिया की नाइट्राइट्स के अंदर, वो करते हैं आपके नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और जबकि आपके सेकंड स्टेप में जो कन्वर्जन होती है आपके नाइट्राइट्स की इनटू नाइट्रेट्स, वो करते हैं नाइट्रोबैक्टर। ये जो स्टेप है ये क्या कहलाता है? दिस स्टेप इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। जब बेटा नाइट्रिफिकेशन हो जाती है तो इसके अलावा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ N2 फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की 3 टाइप होती हैं। व्हाट इज फिक्सेशन? टू कन्वर्ट अ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, दिस इज कॉल्ड फिक्सेशन। इसको हम फिक्सेशन कहते हैं। फिक्सेशन 3 तरीके से है। पहली है बेटा आपकी एटमॉस्फेरिक,
जब थंडरस्टॉर्म होता है और लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग एनर्जी देती है किसको, आपके नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को, कि वो रिएक्ट करके क्या बना लें, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाएं। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर और रेन के साथ आपके सॉइल में आते हैं और वहाँ पर सॉल्ट्स बनाते हैं, नाइट्रेट्स। ये 5 to 8% होता है। इंडस्ट्रियल में आपको मालूम है कि जो जितने भी आप फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं जो कि आपकी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है, तो दे आर कॉल्ड एज industrial fixation. Biological fixation is one of the very important because biological fixation में क्या होता है, सबसे पहले आपका अमोनिया बनता है और अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, आपके नाइट्रेट्स के अंदर। ये नाइट्रेट्स जो हैं दो किस्म के बैक्टीरिया करते हैं। एक बैक्टीरिया जो है वो आपके फ्री लिविंग बैक्टीरिया हम जो है अब जिसमें आपका एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम आते हैं, ये आपके फ्री फिक्सर्स कहलाते हैं बिकॉज दे डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम द प्लांट in order to convert this nitrogen into nitrates. The second one is symbiotic bacteria जिन्हें हम राइजोबियम कहते हैं। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट के लेग्यूम पर होते हैं, अंदर होते हैं। ये आपके रूट नोड्यूल्स होते हैं, लेग्यूम्स। उन रूट नोड्यूल्स के अंदर दे टेक द प्रोटेक्शन द फूड फ्रॉम दीज प्लांट्स एंड कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट फॉर दीज प्लांट्स। और ये नाइट्रेट्स अवेलेबल होती है फिर किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो इन्हें हम कहते हैं सिम्बियोटिक जो है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये है आपका फ्री फिक्सर। अब जो हमने नेक्स्ट स्टेप है वो पढ़ना है एसिमिलेशन का। तो जब नाइट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं तो इन नाइट्रेट्स को की यूटिलाइजेशन का अमल स्टार्ट होता है। इसकी जो यूटिलाइजेशन होती है इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन मीन यूटिलाइजेशन। प्लांट्स जो होते हैं हमें मालूम है दे कैन नॉट टेक फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। व्हाट दे नीड नाइट्रेट्स। इन नाइट्रेट्स को इस्तेमाल करके प्लांट्स अपने इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड जिनमें आपका न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स है और आपका अमीनो एसिड है फॉर्म करते हैं। एनिमल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो नाइट्रेट्स का डायरेक्टली इस्तेमाल करें सॉइल से। दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट। वो क्या करते हैं, वो प्लांट को यूज़ करते हैं और प्लांट के ज़रिए से अपनी नाइट्रोजन कंटेंट को फुलफ़िल करते हैं और उसके ज़रिए से आपको मालूम होगा क्या कहते हैं उसके यूज़ करते हैं और अपने प्रोटीन्स, अपने न्यूक्लिक एसिड और अपने अमीनो एसिड बनाते हैं। सो एसिमिलेशन जो है एक डायरेक्ट एसिमिलेशन हो जाती है जो कि प्लांट्स करते हैं और एक इनडायरेक्ट एसिमिलेशन हो जाती है जो कि आपके एनिमल्स कर रहे होते हैं। तो लास्ट स्टेप जो है वो है डीनाइट्रिफिकेशन, रिमूवल नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट्स का या नाइट्रोजन का। जब आपका नाइट्रोजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो होता है ये याद एनारोबिक कंडीशंस के अंदर होता है। और बैक्टीरिया क्यों करता है, क्योंकि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। लिहाजा ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम सीडोमोनास का नाम देते हैं, ये सीडोमोनास यूज़ करते हैं नाइट्रेट्स को और वो क्या करते हैं, इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं और नाइट्रोजन को रिलीज कर देते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। दैट्स वाई इनको हम नाम देते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया बिकॉज ये सिम्बियोटिक है, बिकॉज इट टेक ऑक्सीजन। ये अपनी ऑक्सीजन ले लेते हैं और रिलीज कर देते हैं आपका नाइट्रोजन। ये डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया दे कन्वर्ट द नाइट्रेट इनटू द फ्री नाइट्रोजन एंड रिलीज इट एटमॉस्फेयर। तो जितनी हमने नाइट्रोजन यूटिलाइज की थी उतनी ही नाइट्रोजन वापस जा रही है। दैट्स वाई ये साइक्लिक प्रोसीजर कीप द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर 79%। तो ये 79% इसका जो लेवल है वो मेंटेन करती है। ठीक हो गया। अब बेटे कन्वर्जन कैसे करते हैं आपके ये बैक्टीरिया, ये नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स के अंदर। नाइट्राइट्स कन्वर्ट होता है नाइट्रोजनस ऑक्साइड के अंदर और ये नाइट्रोजनस ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन के अंदर और ये नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये एक किस्म का बिल्कुल एक रिवर्स रिएक्शन हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। हमने शुरू नाइट्रोजन से किया था, हमने ऑक्साइड बनाए थे, ऑक्साइड बनाने के बाद हमने नाइट्राइट्स बनाए, नाइट्राइट्स बनाने के बाद हमने नाइट्रेट्स बनाए, नाइट्रेट्स बनाने के बाद हमने प्रोटीन्स बनाई और प्रोटीन्स बनाने के बाद फिर हमने इसका ऑपोजिट प्रोसेस कर दिया। तो ये है आपका नाइट्रोजन साइकिल। उम्मीद है नाइट्रोजन साइकिल आपको समझ में आया होगा और मज़ीद पढ़ने के लिए आप मज़ीद समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगा और IGS देखते रहें और अपने फीडबैक देते रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।